अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनाक में खुश आमदीद। मैं डमी म्यूज़ियम से डेफिनेटली हमाद अज़हर। बात यह है कि मैं घुमा फिरा के तो क्या बात करूं। वो कहते हैं ना कि दर बदर सर पटकने से भला क्या होएगा, वही होएगा जो ऑब्वियसली मंजूर खुदा होएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पार्टी के अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसके अंदर हर पार्टी के अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और वेस्ट में भी आप देख लें, स्टैटिस्टिक्स उनके देख लें, तो इख्तिलाफ राय यकीनन होता है। जैसे हमारी पार्टी में अक्सर ये डिस्कस होता है कि जैसे कोई पूछता होएगा कि खान साहब के बाद ज़्यादा कौन आपके ख्याल में हैंडसम होएगा, तो कई लोग मेरा कहते होंगे, कई मलिका बुखारी का कहते होंगे, कई ज़रताज गुल का कहते होंगे। तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है डेफिनेटली। सर आपको पता है आपकी बातें बड़ी बेरब्त और बोर होती हैं, तो पता होएगा हम नहीं होएगा डेफिनेटली ये भी आपका राइट है, हमारा राइट होएगा। हमारी पार्टी में आई मीन कभी भी मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी ऐसा हुआ हो। देखें, आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। सर तवानाई की भी बात कीजिए। मैं ऑब्वियसली वहाँ पर भी आ रहा हूँ। तवानाई देखें, मुझे पता है, आई नो कि मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है, तो डेफिनेटली जब आप किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं तो आपने देखना होता है कि ये प्रॉब्लम पॉइंट ए है, पॉइंट बी है या पॉइंट सी है। रिलेटेड बात करें तवानाई से। जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो आप ये देखें कि ये जो तवानाई है ये कब से आई। फॉर एग्जांपल, आप आई होप आप एनर्जी क्राइसिस की बात कर रहे हैं। सर तारीख छोड़ दें, आप क्राइसिस पे आए, मुश्किलात पे आए प्लीज। हेयर लाइज आज की तारीख में ही कम से कम ये बात, हेयर लाइज द पॉइंट। ये जो आपने तारीख का जिक्र किया, तो अगर आप तारीखी पस मंज़र में जाएं, गैस का जो बहरान था, जैसे गैस कब आई, अब सुई गैस भी है डेफिनेटली। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो सुई गैस आप देख लें, और सुई नॉर्दर्न गैस भी, ये दो डिफरेंट चीज़ें, इनको आपने मिक्स नहीं करना। सर पॉइंट पे आए ना, पॉइंट पे जी जल्दी पॉइंट पे होएंगे, ऑब्वियसली होएंगे, स्टैटिस्टिक्स होएंगे तो होएंगे। वो तो होएंगे तो होएंगे। अब अगर आप हिस्ट्री को देखें, और कब तो होएंगे? 1857 अभी होएंगे, ऑब्वियसली होएंगे। जब हम रूट कॉज को देखते हैं तो देखते होंगे, लॉर्ड माउंटबेटन और उनका सारा वो भी आए होंगे। तो एनर्जी क्राइसिस वेस्ट में भी होंगे, हमें ईस्ट में भी होंगे, हर जगह होंगे। अगले हफ्ते बारिशें होंगी तो वो भी वादा नहीं हूँ जो टूट जाऊंगा। हाँ, तवज्जो फरमाइए। आप भी शायद होंगे। जी मोहतरमा होंगे। आपकी मेरी जमालियत एक जैसी लग रही है, और मेरा ख्याल है आपकी सोच भी मेरी जैसी और ख्याल भी होगा। जरा तवज्जो फरमाइए, आप बड़ी अच्छी दाद देती हैं। अच्छा माफ कीजिएगा, पिछली दफा आपको मैंने चाय का कहा था, मेरा ख्याल आप भूल गए हैं। पान का भी कहा था जी, पान भी मोहतरमा वादा नहीं हूँ। अच्छा माफ कीजिएगा, छेव वाली चाय मुझे नहीं मिली। क्या बात है, आप चाय वगैरह नहीं पीते यहाँ पे? और दूसरी बात यह है, जरा चाय को अच्छे तरीके से फेंट के। अच्छा मैं सुनिए, अभी तक तो वो फेंट चुके होंगे। अच्छा ये बच्चा जो चाय बनाने वाला, मैं खुद जाता हूँ, उनको बताता हूँ कि छेव वाले लगा के। आप बैठे हैं, एक्सक्यूज मी, आप बैठे हैं। अच्छा मोहतरमा, आप जरा तवज्जो फरमाइए मेरी तरफ, आप भी फरमाइए। वादा नहीं हूँ जो टूट जाऊंगा। हाय हाय हाय, क्या कह दिया, जरा तवज्जो फरमाइए। नॉनसेंस। वादा नहीं हूँ जो टूट जाऊंगा, तुमने पुकारा तो लौट आऊंगा। हाय 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 हाय, आपको क्या कह दिया? आपको डेफिनेटली हम सुनेंगे। अच्छा दाद जो है ना, शायर को दाद दी होगी। मैं आदी हूँ दाद जो है वो जज्बे में लेने के लिए, और ख़वातीन मेरे शेर ज़्यादा सुनती हैं। आज भी मुझे याद है कराची में एक खातून जो थी, उसका नाम था शगुफ्ता अंकल, तो वो मेरे शेर जो है वो बड़े गौर से सुन, लेकिन मिल नहीं रही। मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा था कि सब लोग तहम्मुल का मुजाहरा करें। आपने सर बड़े बड़े शायर सुने होंगे जी, होंगे सर। मैं तो सीधी बात करूँ ही नहीं। एक्सक्यूज मी, सुनिए, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। आई मीन हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है,
सब तरफ से इल्ज़ाम लगे हुए होंगे। सर मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी इररेलेवेंट गुफ्तगू करने के माहिर होंगे। क्या मतलब? खुदा के लिए तवानाई पे आए, टर्मिनल पे बात करें, फ्यूल एडजस्टमेंट की बात करें। मैं आ रहा हूँ, मैं टर्मिनल के ऊपर भी आ रहा हूँ। कब आ रहे होंगे? जी मैं अभी डायरेक्टली जिन्ना टर्मिनल से ही आ रहा हूँ एंड आई हैड 3 ऑप्शंस, चाहो तो जिन्ना टर्मिनल से या अलामा इकबाल ओपन एयरपोर्ट, अपना इस्लामाबाद, बेनज़ीर। और सर कौम तड़प रही है, फिर वो दिवालिया निकल गया कौम का, अवाम चीख रहे हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए मुल्तान में भी होपफुली मेरा निश्तर एयरपोर्ट एनीथिंग, मुल्तान में निश्तर नाम से मोस्टली चीज़ें होती होंगी। सर मैं टर्मिनल्स की बात नहीं कर रहा। वैसे वो टर्मिनल है भी नहीं है जिनकी वो बात कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, आई नो कि आप कहाँ से आ रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं पहुँच रहे? देखें 4 रुपए सर टाइम नहीं है, थाना बिल्कुल अकेला है। गदर गाड़ी पे आ रहे होंगे? नहीं मैं आ रहा हूँ। मैं हैरान हूँ कि इतनी अहम जिम्मेदारी किसको सौंपनी होगी। देखिए तहम्मुल से सुनिए, जब खान साहब ने के विजन के मुताबिक। सर विजन क्या सर, आपकी वजह से एलपीजी महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई, आप कौन सा विजन आपका? होपफुली आप एनर्जी की बात कर रहे हैं। सर मैं डेफिनेटली सर एक बात प्लीज, सर आपको अपने पोर्टफोलियो का पता है? ब्रांचेस हैं सर, आपको पता है किस चीज का काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। सर आप वो बात नहीं सुन रहे, तो आप तो बात सुनिए। आपने अद्वियात क्यों महंगी की है, वो तो कुछ नहीं बताने वाले, और ना ही आज तक किसी ने बताया है। इन्होंने अद्वियात महंगी की है? हाँ ये बैठे हुए हैं। इस इंसान को मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी वजह से मेरा हंसता बसता घर बर्बाद हो गया। मैंने आपके घर में कोई मुदाखलत नहीं की। इन्होंने आपके शोहर को कहा था छोड़ दो इसको, फिर घर आपका बर्बाद इनकी वजह से कैसे? देखिए ना, मेरी सास ने मुझे पूरे 10 तोला सोना डालना था शादी पे। वो मुकबरी करवाती होनी है, पहले चोरी करवा देता। नहीं, इन्होंने शुगर की मेडिसिन महंगी कर दी और उन्होंने 10 तोले की जगह मुझे 2 तोले डाल दिया। हाय हाय, सोने का क्या ताल्लुक है जी शुगर की दवाई महंगी होने से? क्योंकि वो शुगर की मरीज है ना। चलो शुगर है मुल्क में, आपको इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे सोने की कीमत मत बताओ, मैं मिट्टी हूँ, मेरी अजमत बहुत है। सोने को छोड़े, अब जागने का वक्त है जनाब, जागने का। आप क्यों परेशान हैं? आप उन्हें कोसने दे रहे हैं, खुद आपने क्या किया है? मैं आपका मसला समझ गया। सोना आपका मसला है ना? मैं ज्वेलरी की बात कर रही हूँ। मैं भी इसी सोने की बात कर रहा हूँ। ये सोना नहीं है ना आपके पास? बिल्कुल नहीं है। सोने का मसला हल कर लेते हैं। मेरा सोना केड़े पासे आप चल रहे हैं? देखिए सोना भी सस्ता होएगा और ऑब्वियसली वो होएगा, लेकिन आप ये सोचें कि अगर बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया सोना तो फिर तो वो सोना ना हुआ, वो तो टका टोकरी हो जाएगा। आई मीन जूतों के भाव लंडे में मिल रहा होगा। अच्छा आप टके की बात कर रहे हैं? टका बढ़ गया आपके रुपए से? क्या आप टके की बातें यहाँ कर रहे हैं? अपनी करेंसी तो टके टोकरी हो गई है। 2 टके के मेरे पास आज भी सिक्के मौजूद हैं। 2 टकों के सिक्के आज भी मेरे पास मौजूद हैं और मैं नहीं, मैं आई एम सीरियस, आई एम डैम सीरियस, लाइक अ हार्ट अटैक। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चुप करें आप। और आप बताएं ना, आपने मेडिसिन इतनी महंगी कर दी कि हमें, मेरी सास ने कहा कि आप लोगों को शादी के बाद रहने के लिए लोअर पोर्शन मिलेगा, और वो भी बाद में रेंट पे दे दिया कि इससे चलो मेडिसिन का तो खर्चा निकलेगा। नहीं, होपफुली आप लोग ऊपर के फ्लोर पे शोर करते होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा होगा कि आपको नीचे का फ्लोर मिलेगा। मैं समझ गया आपकी बात। लोअर पोर्शन पे शोर नहीं होएगा? नहीं, ऊपर वाले फ्लोर पे अगर आप हल्की सी कुर्सी भी को हिलाएंगे तो डेफिनेटली ऑब्वियसली नीचे। ये हिलने हिलाने वाली पे मेरी भी बात सुन ले, ऊपर वाले पोर्शन पे किसी की कुर्सी हिल रही है। हिलती होगी, हमें इसकी फिक्र नहीं, हमने डिलीवर करना है, हमने परफॉर्म करना है। फिक्र नहीं है आपको, किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। 4 रुपया यूनिट हमने फ्यूल एडजस्टमेंट में 4 रुपया पर यूनिट। अच्छा ये सियासी नीम सियासी बातें कर रहे हैं, मैं आपका मतलब समझ गया हूँ। समझाएं जरा ना, मतलब मुझे आपने कहा आप सेपरेट रहना चाहते हैं, आप गोशा आफियत चाहती हैं, आप सुकून चाहती हैं। मैं ये कब कह रही हूँ? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं भी यही कह रहा हूँ, अद्वियात की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप इनकी बात को समझते नहीं है, ये आपको अपनी बातों में घेर रहे हैं। तंग घेरे वाली कमीज पहन के नाचने वाले। एक्सक्यूज मी, आप गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं भी आपको बता दूं, जब तक हम हैं अद्विया आज़ाद रहेगी।
अद्वियात का क्या होंगे? इंडिपेंडेंटली उनकी जो मार्केट रेट्स हैं अगर वो बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में तो अद्वियात वो बढ़ती रहेंगी, आजाद रहेंगी वो। उनको जन्नत नुमा घर होगा अलग, उसमें अद्वियात क्या, राहत ही राहत, सुकून ही सुकून। अब देखें हमारी किस्मत की डोर किन लोगों के हाथों में है। सारा कसूर फिर पुलिस का गिना जाता है। देखिए पुलिस का कसूर तो है। क्या कसूर है अभी? 4 दिन से चक्कर काट रही हूँ मैं। तो मेरे लिए काट रही हैं? तो और क्या? मैं जी वो आई एम सॉरी, वो इस वक्त मैं यूनिफॉर्म में हूँ, शाम को जॉगिंग करने के लिए पार्क में जाता हूँ, तो आप वहाँ बिहेव करें। वो FIR कटवाने के लिए कह रही है। FIR कटवाना चाहती हूँ मैं। किस बारे में? बैठ के बात चाय पे कर लेंगे। वो सब कुछ लेके चला गया मेरा। तो भाई आप अपना सब कुछ अपने पास क्यों रखती हैं, लॉकर में क्यों नहीं रखती? वो कुछ ऐसा था जो मैं लॉकर में नहीं रख सकती थी। और वैसे भी आजकल कोई लॉकरों का ज्यादा एतबार नहीं है। ज्यादातर जो अंदर घर में डकैतियां होती हैं वो नौकरी करते हैं। सर लॉकर्स की बात हो रही है, लॉकर्स की। सॉरी वो मैं परेशान हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरे होते हुए आप परेशान हो जाए तो फिर क्या जिंदगी है ये हमारी। तू पहले तू इथे आया। नहीं तू इधर आके बैठ जा। नहीं मैं बोलिया तेरी गल च यार, मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। कितनी बात तेरी, इतनी बात भी 1.5 गज दी हो जाती है यार। छोटी सी बात करना चाहता हूं। ठहरो, तेरी मेहरबानी। अच्छा जी, आप गुजारिश ये है कि ये परेशानियों का हल थाना कचहरी नहीं है, ये बातें मिसालियत की होती हैं और ये आप रिलैक्स हो जाए ज़हनी तौर पर। भाई ठीक है, आपका सलूक अच्छा है, इखलाक अच्छा है, लेकिन मैं इस वक्त परेशान हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? दर इलाका ये मेरा इलाका है जहाँ आपका ये स्टूडियो है। तो FIR क्यों नहीं काटते आप? किनकी? वो काट लेंगे, आप बीच में ना आए। तूने ये जुमला कहा, गिरफ्तार कीजिए। मैं तुझे बंद कर दूंगा और तेरी जमानत भी नहीं होगी। मेरी बात सुने जी। आप पहले मेरी बात सुने जी। आप अर्ज करें, आपकी आवाज भी बड़ी सॉफ्ट है। आप पहले मेरी बात को सुन रहे होंगे और 1 by 1 करके बात करें। जी आप बात करी थी। वो मेरा सब कुछ लेके चला गया। मैं नहीं, अभी भी बहुत कुछ छोड़ गया। और मैं तो ये सोच के भी परेशान हो जाती हूँ, अगर कुछ ऐसा वैसा सामने आ गया तो मैं क्या करूंगी? सामने आ गया ऐसा मान नहीं है, साथ में वैसा भी क्या? आई होप कोई पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन वीडियो का कोई मसला नहीं है। वो ये वायरल होती रहती हैं, छोड़े इसको। ये किसी सामान की बात नहीं कर रही। गालिबन कोई दिल चुरा के इस ज़माने में सिर्फ पता नहीं मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को। मैं बताता हूँ ना, समझ रहे हैं ना प्रोफेसर। दिल की कीमत तो मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। ये मोहब्बत मिलेगी तो वो सारा कुछ सामान लौट आएगा आपका। यही कहना चाहती थी ना। वो तो सारा कुछ ऐसी टेबल तो लेना है, टुर फिर के भी बंदा सामान खरीदना है। कौन सा सामान की मांग रहे हैं? मैं मांग नहीं रहा, मैं तो कुछ निछावर करना चाह रहा हूँ। समझ नहीं हम देखते नहीं में आप उनके मकबरे पे आए हुए निछावर करना चाह रहे हैं। बिहेव योरसेल्फ यार। वो खातून है, FIR वो पुतू उनका। आप क्या हुआ, आप मुझे समझाएं प्लीज। आप ना आए भी। मैं बात समझ गया। हौसला किस में है यूसुफ की खरीदारी का? मोहब्बत चाहिए ना आपको? हाँ मोहब्बत तो चाहिए, लेकिन पुरानी बोतल में। इतनी मोहब्बत से आए हाय हाय, क्या मिसरा है? मोहब्बत से इनको तवज्जो फरमाइए जरा। जी तवज्जो है, बताइए। इतनी मोहब्बत से बिगाड़ा है खुद को। आए हाय हाय यार, बिगाड़ा होएगा यार। क्या बात है, क्या सोच है, क्या ख्याल है? भी होएगा। हाँ ओए इतनी मोहब्बत से बिगाड़ा है खुद को, जाइए आप किसी और को सीधा कीजिए। आय हाय हाय हाय, जरा थोड़ा सा उबला हुआ पानी मिल जाए, थोड़ा सा नमक डाल के। हाँ जी, डालें इस पे उबला हुआ पानी, शायद ये सीधा हो जाए। हाय 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 हाय, इतनी तवज्जो फरमाइए मोहतरमा। आप मुझे बड़ी सलीके वाली और माशाल्लाह बड़ी तवज्जो से मुझे सुन रही है। भागलपुर की खातून थी, मुझे याद नहीं है भाई, वो मेरे शेरों को बड़े शौक और ज़ौक़ से सुनती थी। एक्सक्यूज मी। और उसकी तरह आपका मुशाबह जो है कुछ मिलती जुलती है। आपके देखने का अंदाज भी वैसे ही है। जरा तवज्जो फरमाइए, इधर देखें मेरी तरफ। इतनी मोहब्बत से आए हाय हाय हाय, क्या कह दिया, जरा और कीजिए। इतनी मोहब्बत से बिगाड़ा है खुद को। हाय हाय हाय, क्या कह दिया? हाय 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 यार में बड़ी हाय हाय सुनी है, लेकिन ये लर्जा कभी नहीं हुआ। I'm sorry। इतनी मोहब्बत से बिगाड़ा है खुद को, जाइए आप किसी और को सीधा कीजिए। हाय हाय हाय, क्या कह दिया? हाय 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 हाय, क्या खामोश हो जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं ये? किस किस्म के बेहुदा लोग आपने बिठाए हुए? गार्ड्स, इनको तो उठा के बाहर निकालो। निकाला होया था, फिर आ गया होया। साहब आपके हाथ तो अच्छे हैं।
लेकिन पहलवानी के अंदाज में क्यों पढ़ते हैं आप? अगर हमारी शायरी को लोग जज्बे से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और दाद दिल से देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही आपकी। मुझे नहीं लगता यहाँ पे हमारा भी कोई काम होना होएगा। प्लीज प्लीज आप नहीं आपका तो होएगा। आप कंटिन्यू। कैसे होएगा? मैं जो बैठा होएगा यहाँ, आप कुछ भी नहीं होएगा यहाँ पे। अभी तो बात शुरू होएगी और फिर बाद में कुछ ना कुछ तो होएगा। एक्सक्यूज मी, ये जब से मैं यहाँ पर बैठा हूँ होएगा 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 होएगा, ओए होए होए, दिल धड़के दे मेरी है मेरी शुक्रिया, दिमाग पे मेरा फेर के रख दिया। हमारी पार्टी में खान साहब ने एक बात कही थी, स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखें आपकी तो सारी लोग 3-4 लफ्जों के अंदर बंद है। लेकिन जो जी एक्सक्यूज मी 3-4 लफ्ज होएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका जैसे आपके काम है ना, ये होना चाहिए। ये है आपकी अखलाकियात। सुनिए, आप 4-5 लफ्ज, इतना वक्त हमने जाया किया। होएगा ऑब्वियसली 5 लफ्ज नहीं, 5 उंगलियां आपकी तरफ में कि देखें ये आपकी मकबूलियत है। ये तर्ज अमल आपका, ये है बात करने का तरीका। एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहेंगे। शट अप। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। यू नो बाबा नेमते से आई थिंक आप सभी उनको जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उनकी एंटरटेनमेंट के लिए उनकी केयर टेकर उन्हें ले गई, उनका दिल बहलाने के लिए, क्रिकेट मैच दिखाने के लिए। जो होता है वेस्ट में भी आप देख लें, लेके जाते हैं लोग ऐसे लोगों को। लेकिन वो जब लेके गए हैं तो अगर आप उनकी स्टैटिस्टिक्स देखें तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कर दिया कि जिसकी वजह से केयर टेकर बहुत एम्बैरस हो रही हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बाबा नेमता से। ओए नेमता, ओए नेमता, नेमते साडे पिंड दी चदरैन दा नां सी। अच्छा। दातरी नां भी लब्बे ते मूंह नां भी पट्ठे वड लेंदी सी। दातरी मींस? आ तैनू दातरी दा की पता है? सेवियां नु चू मैन कहन वाली। आई थिंक आप चौमिन को चुईमेन कह रहे हैं। It's not funny at all. It's not funny at all. देखें पहले ही आपकी इकॉनमी इतने क्राइसिस में, एनीवेज उस पे मैं आता हूँ बाद में। तो हम चौमिन खाना शुरू कर दें। अच्छा, तो आप इनकी केयर टेकर हैं, तो क्या हुआ होएगा जो आप उनको लेके गई? तो प्लीज सर, पहले तो आप इनसे पूछे ना, इन्होंने वहाँ मेरे साथ क्या किया। मैं तो अभी तक यही सोच रहा हूँ कि वहाँ क्या होया होएगा। क्या हुआ होया? जनाब अजी साहब हैसियत लोग, लेकिन साढ़े अब्बा जी दे ज़हन चो पसमानदगी नहीं गई। क्या मतलब? यानी गुरबत नहीं गई। कैसे? क्रिकेट देखण गए ने। अच्छा। अब्बा जी आप ते वीआईपी बॉक्स दे विच बह गए ने। ओके। ते एनू विचारी नु 50 रुपए स्टैंड दे विच बाता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ऐसियां ऐसियां आवाज़ां चकसियां गईयां ने, जुगतां कीतियां गईयां ने। तो आपको क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है इससे? और डॉली पुत्र वो बेचारी दी शक्ल वे मेले दी गुड्डी रगी ओदी शक्ल हो गई जुगता खा खा के। तो बहुत बुरा होएगा। और कुछ भी नहीं होया जनाब, एवं इन्हां ने खप पाई है। तो फिर वो शिकायत क्यों कर रही हैं? ओ ते पूरा स्टैंड इन्हू वेख के गाना गाउन दिया सी। क्या? लैला तू लैला तो ऐसी लैला, इन्नी जी गल सी थी। जनाब 8 साल हो गए ना साढ़े घर इटालियन मार्बल लगा है, लेकिन अब्बा जी की पसंदगी देख लो। क्या मतलब? वीआईपी रूम दे विच जुत्तियां बाहर ला के चले गए ने। पुत्र फर्श ही इन्ना साफ सी, तेरी मां ने कदी इन्नी प्लेट नहीं अच्छी धोती जिन्ना उन्होंने फर्श धोता। चौल भी अब्बा जी फर्श तो सुट के खा लेने सन। जड़ियां 2 बुरकियां लवाइयां तेनू उथों ही चुक के लवाइयां। अब्बा जी उत्थे वीआईपी बॉक्स दा खाना शॉपरां जी पा के थल्ले सुटदे रहे ने। जो होया बहुत बुरा होया। सर एक खातून ने खुले बंदों गालियां दी है इन्हें। तो क्या बंदे बंद करके उनको गालियां देते? ये क्या कह रहे हैं? शापर भर के सालन दा सुटिया, एक चिट्टे वाला वाली माई खलोतियां खलोतियां ब्लॉन्ड हो गए। खाने में हल्दी ज्यादा होगी। ये आपके सर पे भी इन्होंने शापर फेंका? जी नहीं नहीं, इन्हें तो पेपर सही नहीं दिता। 2 दिन एदी उस्तानी ने इन्हू धुप्पे खिला रहे। जो भी है, इससे बस मैं यहाँ से निकाल के रहूंगी।
क्यों, वजह? आपको पता है मेरी मम्मा की इतनी एक्सपेंसिव डिजाइनर की साड़ी वो उन्होंने सिर्फ अभी एक दफा पहनी थी। अच्छा। इसने सोशल मीडिया पर फॉर सेल लिख के लगा दिया। ओह डॉली पुत्रो, तेरी मां नु तंग हो गई थी। बस करें आप, सुबह से मम्मा को कॉल्स पे कॉल्स की साड़ी हमें दे दे और मम्मा को पता भी नहीं। और जनाब ये तो गल्लां होंदियां रहणगियां, एक और गल सुनो। अच्छा, जो भी आपने बात करनी है वो जरूर करें, लेकिन पार्लिमानी अंदाज में। अच्छा सर सॉरी, मैं फिर चलना वो सीखा नहीं हुआ अंदाज। नहीं सॉरी सर, मैं मतलब थोड़े शाइस्ता गुफ्तगू। और जनाब अब्बा जी ने खान साहब की तस्वीर ते खीर मलती ना, दिस इज रॉन्ग। इससे तो खान साहब और चिटे हो गए। और मेरा लीडर सी, मैं ते ओदियां चुम्मियां लैन दिया सा। वो अब्बा जी जो मर्जी कर दे, लेकिन मुच्छा तो साफ कर लेंदे। मुच्छा तोड़ियां नु खीर लगी हुई थी। यार तू एडा मस्कीन क्यों बैठा है? तेरे वर्गे काउंसलर कैरम दे जुए ते अपनी कोठी हार देंदे। एक्सक्यूज मी, आप अपने मुद्दे पे रहिए। हमें पहले ही बड़े क्राइसिस का शुमार है का हम शिकार हैं इकोनॉमी का। ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਮਾਸਟਰ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬਦਲਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ ਆ ਜਾਏ। It's not funny at all. Yes, it's not funny at all. इस चुड़ैल को ना यहाँ से निकालें। नहीं, आप प्लीज, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि गैर पार्लिमानी अल्फाज ना इस्तेमाल करें। आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, दलाइल दें, आर्ग्यूमेंट्स अपने मजबूत रखें प्लीज। तो मेरे दलाइल यही है, मम्मा का ड्रेस चोरी करके पार्टी पर पहन के चली गई और चोरी का इल्जाम बेचारे नौकरानी पे लगा दिया। ओह पुत्र, चोरी का तो कीता थी, वो तो तेरी मां ने आप पेनू गिफ्ट की। बस करें आप। अच्छा, ये आप मामा की बात कर रही हैं तो ये इशारा आपने दादा की तरफ किया। यार तू बड़ा ही नफीस है जी, थैंक यू सो काइंड। तेरे वर्गे बंदे दो पैलियां बेच के डॉक्टर बनते ने, पहले ऑपरेशन ते आप बेहोश हो जाते हैं। ये जो मुझ पे इल्जाम लगा रही है ना, इनकी मामा का सूट मैंने चोरी करके पहन लिया। आप कहीं इनकी मामा का साइज देखें और मुझे देखें, उनका सूट मेरे जैसे 10 लोग आ जाए। और चुप करो कुड़िए, मैं मुंडा नागन चुरंगी ना विआया है। यार तुम तो पता है मैच दे विच कैश ते करोड़ मिलता है। जी शायद कीन दे विच चेंज करके कैच आया ये। एक बंदे ने फड़े ते अब्बा जी ने जेब दे विचों गेंद सुੱਟ ਦਿੱਤੀ। जी, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਚ ਹੀ ਧੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਣ ਗਿਆ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ओहो, उस बेचारे को करोड़ रुपया मिलता होएगा किस्मत की तरफ से। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੈਂबर 'ਚ ਵੀ ਫਾਲਸੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ। एक्सक्यूज मी, ये थोड़ा सा पर्सनल हो रहे हैं। वो पर्सनल हो रहे हैं जी, तो ये क्यों पर्सनल हो रही है? अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया? इसने हमारे घर का खाना खराब कर रखा है। तो आप, अच्छा आपने इनका खाना खराब किया है या पहले से खाना खराब था, आप पे डाल दिया? ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਨ ਦਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। एक्सक्यूज मी, आप 2 मिनट बात करने देंगे उनको? 5 मिनट कर लो, मेरी भी करी। सर इनका तो खाना वैसे ही खराब है, खास तौर पे ऊपर वाला। और क्या तनख्वाह देते नहीं है सर। 3 महीने से इन्होंने मुझे तनख्वाह दी नहीं है और रोज ला के कचहरी में बिठा देते हैं। अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। जो डेली पापा के साथ शॉपिंग करने जाती है, अभी तनख्वाह की जरूरत बाकी है? ओ पुत्र, मैं ओदे पैसे नहीं तुम शॉपिंग करवाना, मैं कभी तेरी मां ने नहीं करवाई। आसमान से टपकते हैं पैसे। एक्सक्यूज मी, ये आप लेबर लॉज की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये नया पाकिस्तान है, खान साहब इसके अंदर कभी भी किसी मजदूर को उसका हिस्सा ये नहीं हो सकता। आपने इनको 3 माह की सैलरी क्यों नहीं दी? सर सी दी 3 माह की सैलरी। 3 माह क्या 6 माह के एडवांस लेकर बैठी हुई है। मनी ट्रेल, एनीथिंग, कोई रसीद? जनाब अब्बा जी ने मैं तनकी दसा कि अब्बा जी ने मेरी तारीखी बेइज्जती करवाई है। चल पुत ना दसी, जो अखबार चाहेगा आप ही पढ़ ले। अच्छा, मैंने ये फील किया है कि आप थोड़े से इनोसेंट हैं अंकल। आई मीन देखिए, इख्तलाफ वेस्ट में भी होता है, अगर आप उनके स्टैटिस्टिक देख लें, यहाँ पर भी होता है। इतने वे कितना डिसेंट बने हैं। एक्सक्यूज मी, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और क्या देखने को बाकी है? तुमसे फेशियल करा के देख लिया। बहुत कुछ आपने ज़िंदगी में सैलून्स पे भी गए हुए होंगे, आपने ट्रीटमेंट भी कराया होएगा, लेकिन जो हमारे इन भाई के साथ, प्रोफेसर साहब के साथ हुआ, जो उन्होंने अपनी पहली बेगम के कहने पर हाइड्रा फेशियल करवाया और फिर दूसरी बेगम की उसके ऊपर बड़ी रिजर्वेशन, तो बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। लेट्स सी ये क्या हुआ जी। सर, होया क्या? भाई मैं तो हजूर आईने में खुद को तक कर हैरान हूँ। ये चेहरा कुछ और था पहले कभी वीराने में, और अब ऐसे लगता है कांटों वाला चूहा फंसा हो गुसल खाने में। ऐसी भांत भांत की बोलियां सुननी पड़ रही अब तो। लेकिन मुझे अफसोस नहीं है। कमल, आप तो खुश हैं ना? नहीं, जो होया बहुत बुरा होया। क्या होया?
ये पूछने की बात है क्या होया? आपके सामने नहीं नजर आ रहा कि क्या होया? ये तो लग रहा है किसी ने कब्र पे दाल बखेरी हुई है। और ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। लोकल सैलून पे ले गई ने। ओहो, क्योंकि इसे पता था कि 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है। I'm so sorry. इसे लोकल सैलून कहा जाए, मैं हरगिज गवारा नहीं। तो सारा बेड़ा गर्क तो आप ही ने किया है ना इनका, और इल्जामात मुझ पे लग रहे हैं। लेकर तो तुम ही गई थी ना। अच्छा, ये वो सैलून के ऑनर हैं। ओके, तो आपके इल्म में है ये वाकया? देखिए, हम जॉब भी करते हैं ना, वो कस्टमर्स की डिमांड पे करते हैं। ओके। इन्होंने पहले ये हुक्म किया कि मेरे चेहरे पे कोई बाल नहीं रहना चाहिए। ओके। ओह। और मैंने इन्हें अर्ज किया कि देखिए, आपके मुंह की लेंथ बताती है कि थ्रेडिंग ना करवाइए। मैं खौफज़दा था कि पहला एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे मुंह पे धागा चल सकता है? ऐसे मुंह पे तो टांगा चल सकता है, धागा क्यों नहीं चल सकता? तो ये इनकी आईब्रो को क्या होया? दरअसल इनके चेहरे पे ना विलनों वाला एक्सप्रेशन बहुत आता था। बिलों वाला एक्सप्रेशन? विलन्स फिल्म का। अच्छा, विलन्स। भोंक यूं चढ़ा देना, यूं कर देना। तो मैंने वो फरदौसी साहब पीछे तशरीफ फरमा है, इनसे कहा कि जो भी अप्लाई करना है ज़रा इनके फेस के डिज़ाइन के हिसाब से कीजिए। आपने मर्जी से काम करना था या हमारी मर्जी से काम करना था? कमल, आपने तो बताया था ना सब कुछ इनको। मैं बताता हूँ हुजूरी वाला। आप फिरदौसी साहब हैं? जी सर। ओके। बात ये है कि हमारा काम होता है ऐसा, हम अपने काम को बेहतर समझते हैं। जी जी। लेकिन ये बेगम जो बैठी है, ये मेम, ये हमारी बेगम है। जी जी। आप तो कह रही थी कि आप इनकी बेगम है। ये भी इनकी बेगम है। तो ये फरमा रही थी कि भाई जिस तरह से मैं कह रही हूँ आप करें। मैंने कहा मोहतरमा फीस खराब होगा। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैं कह रही हूँ करें। तो इस तरह से हम एक्सपीरियंस वाले लोगों को खराब होगी फीस, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। कितनी बार कहा था अगर ये डेंटिंग पेंटिंग करवानी भी है तो किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं। आप इस किस्म के लफ्ज क्यों कहती है डेंटिंग? जाहिर है इस उम्र में तो वर्कशॉप ही जाना चाहिए था आपको। आप ऐसे ही सैलून पे प्लीज, आप मजाक कर रहे हैं। वो संजीदा बात कर रही हैं कि अगर आपने ये कुछ करवाना था तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना। या कम से कम उसके पास जाते जिसके हाथ में हथौड़ी अच्छी लगती है। देखिए, ये हमारे जाती मामलात हैं, आप इनमें ना आइए। आपको थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है अपने मामलात पे, को माजरत ही कर लें कम से कम। ये देखिए, समझाएं इन्हें माजरत तो इसे करनी चाहिए। किस चीज की माजरत करनी चाहिए मुझे? देखें, हर चीज का एक इलाज कोई ना कोई तो होता है। देखिए ना, मेरी बहन की शादी है, वहाँ मेरा एक्स फियांसे भी आने वाला है। और मैं इनको दिखा के ना उसे जेलस करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि आप जानते नहीं है कि हमारा ब्रेकअप किस तरह से हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। आई एम सॉरी मैडम, जेलस तो आप इनके मुंह पे सोने का पानी भी फिरवा लें तो कोई नहीं होगा। मैं ले जाने देती हूँ तुम्हें अपने मजमूम मकासद के लिए। मजमूम मकासद के लिए? तुम्हारे बड़े नेक मकासद हैं। जानबूझ के लेकर गई थी ना इन्हें सैलून पे। वो मेरे भी हस्बैंड, मैं क्यों करूंगी उनके साथ ऐसा? मेरे चारों तरफ मोहब्बत है साहब। दो तरफ। वो पीछे फिरदौसी है। समझ नहीं आता। कहते तो तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाई गई थी इससे। किससे? देखें, ये मुझे भी यही कहा गया है। लेकिन आप फख्र करें, नाज करें इस पर कि हम एक जगह पर हैं, हम इकट्ठे हैं, लेकिन लड़ाई ना करें प्लीज। हाय अफसोस, आप उस छत के नीचे हैं जो साया भी नहीं देते। और मुझे इतना दुख हो रहा है, इतने आप हैंडसम मुझे लग रहे हैं और अब देखें ऐसे लग रहा है जैसे गोबर पे पैर रखा है। ये देखें, इतनी घटिया बातें ना करें। अब देखें, पहले की कह रहे हैं वैसे वो कौन? हुमा, आप उनके साथ मिल गई हो क्या? आप उनके साथ जो मिल गए हैं? नहीं, हम दोनों आपस में सब शेरो शक्कर हैं, हम इकट्ठे हैं सब। आप तो कह रहे थे कि हम अलग हो जाएंगे, और अब ये क्या शेरो शक्कर, ये क्या है? तुम जो यहाँ रह रही हो ना मेरी वजह से, ये घर मेरे बाप का है। जाओ लेके जाओ इसको चुड़ैल को। आप कहो ना, जो बाहर 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं वो भी तुम्हारे बाप की है। जाना रिक्शे में फिर। लड़ने वाली बात नहीं, होएंगी आपके बाप की गाड़ियाँ, लेकिन मैंने पैसे वैसों के लिए शादी नहीं की, बहुत बंगले पीछे छोड़ के आई हूँ। पता है मुझे, जो तुम पीछे छोड़ के आई हो सिर्फ एक मंगेतर जिसको तुम जलाना चाहती थी। उसके पास भी बंगले थे, तो चली जाती ना उसी के साथ जिसके बंगले नहीं भूल रहे तुम्हें। देखिए, आपकी बातों से हमें ये बातें सुननी पड़ रही हैं। इफ यू लव मी, लव माई डॉग। प्लीज देखें, कमल मैं आपका हुआ और आप मेरी, आप दोनों इकट्ठे रहे, हम सारे, किसी को बात करने का मौका नहीं मिलेगा। आपसे जो बाद में निपटूंगी, पहले आप बताएं कि आपने इतनी घटिया प्रोडक्ट्स रखे हुए अपने सैलून पे? ओह नो, बिल्कुल नहीं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है सारी। कौन सी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं? ये काम तो है ही सारा डर्माटोलॉजिस्ट का। आपने अपने घटिया से सैलून पे क्यों किया हुआ है सारा? तो क्या फिरदौसी साहब आपको क्या सब पे बैठने वाले हजाम लगते हैं? बात ये, हम एक्सपर्ट लोग हैं। जब इनकी थ्रेडिंग हो रही थी ना, ये मोहतरमा मेरे सर के ऊपर से
थ्रेडिंग कर रहे थे जब। क्या कर रहे थे? धागे के साथ इनकी थ्रेडिंग कर रहे थे। अच्छा। इतनी तकलीफ में थे और मोहतरमा के दिल में जरा भी तरस नहीं आया। मैंने कहा मोहतरमा बस कीजिए। लेकिन आप भी थोड़ा शर्म करें, इतने हैंडसम आदमी थे। अब तो देखें ऐसे लगता है तबले के ऊपर पाउडर पड़ा हुआ है। यार क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं कि मेरी बीवियों का दिल मुझसे खट्टा हो जाए? मीठा तो हो भी नहीं सकता, लगता है एक टायर है पंचर 1000। दिल तो खट्टा तुम्हारी हरकतों ने कर ही दिया है। क्या हुआ आप बताएं। देखिए हर चीज का एक सोल्यूशन होता है। आई कैन सॉल्व। हम क्यों हैं आपके खादे में, बताइए क्या हुआ। देखिए मैंने इनसे इतनी बार कहा था जरा अकल से काम लिया करें। इस ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगा करें। हम अब नाराज होने का फायदा, आप इनको सिखा देती हैं। आपने फेशियल खुद कर लिया था ना। आप कितने जालिम हैं। मैंने कहा था मेरी स्किन बहुत नाजुक है, आपने इस साहब के हवाले कर दिया मुझे। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि थ्रेडिंग के बाद आप लोशन मत लगवाइए। थ्रेडिंग से ये सब कुछ नहीं होता, पता है? तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं था। आए है इतने स्मार्ट आदमी थे। अब देखे ना ऐसे लगता है मरे खोते में मक्खियां बैठी। दरख्त पे लगे छत्ते के नीचे भी कुछ सोए ना, ये असर ना हो। ये सब इनकी अपनी वजह से हुआ। नहीं आप थे क्या बाय प्रोफेशन? आप प्रोफेसर थे? थे क्या मतलब? अच्छा यानी प्रोफेसर हैं और अब देखे ना ऐसे लगता है सुते नु चंड बजी है। आटा छानने वाली छलन नहीं लग रही है, बल्कि बूढ़ों वाला छत्ता लग रहे हैं इनको। बूढ़ों के बच्चे जानवर बदल दीजिएगा। अच्छा हाँ मैं आपको बता रही हूँ ये सारी साजिश इसने की है। क्या देखिए कैसे? आई मीन आपने कैसे साजिश की? आपको लगता है मैं इनके साथ ऐसा करूंगी? इन्हीं के साथ तो करती आई हो। अगर करना होता ना तो मैं तुम्हारा मुंह जलाती ताकि तुम कहीं जा ना सको। हद करती हो तुम। देखा मुझसे कितना जलती है ये। अच्छा आप भी तो खुदा लगती कहो ना। जब मेरे साथ ये हुआ था आपने क्या कहा था कि आपको नजर लग गई है। अब देखें लड़ाई झगड़े में क्या फायदा है। पहले शादी आपकी हुई? जी। ओके गलती से। इनमें क्या देखा? इनकी आंखों में हया थी। इन्होंने कभी किसी को आंख उठाकर नहीं देखा। एग्जैक्टली ऐसा क्या? काइंड हार्टेड, सॉफ्ट। भैया मुझे साफ बात कहनी पड़ेगी। भाई देखिए अब तो दोनों ही मुझे बहुत अजीज हैं। सूरत जैसी भी थी अच्छी ही थी जी। और वो अच्छी सूरत भी क्या शय है। जिसने डाली बुरी नजर डाली। मैं तो मोहब्बत तक महदूद रहना चाहता था, बस अनजाने में पता नहीं चला कैसे बंधन में बंध गए। यानी मैं ये समझूं कि इन दोनों ने आप पर बुरी नजर डाली। आईना देख अपना समूह लेके रह गए। साहब को दिल न देने पे कितना गरूर था। मैं यही तो कह रहा हूँ, गरूर खाक में मिल गया जब दिल ले जाने वाले छीन के ले गए। अच्छा जितना आप मुझे खुशफहमी का शिकार लगते हैं, मुझे यकीन है आप किसी तीसरी तरफ जाएंगे। हाँ है? आपको सिद्रा के बारे में किसी ने बता दिया? सिद्रा? मतलब ये सिद्रा कौन है? हमारी नेबर। देखें शक ना करें प्लीज, शक ना करें। हाँ देखिए मोहब्बत पर शक ना करें, यकीन है साहब मोहब्बत पर कोई जोर नहीं है। अगर सिद्रा ने वो इसीलिए खाने बना बना कर लाती है। हम दोनों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। नहीं नहीं वो बेवकूफ बनेगी, चेहरे पे तो सेहरा होता, बन गई बेवकूफ। तभी वो बार बार बहाने से मुझे मैसेज करती है कि मैंने आना है, मैंने आना है। अब समझ में आया। नहीं क्या बात है, आने पे आप क्यों मुतरज हैं? देखिए ये मेहमान सिद्रा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं। अगर आप तीसरी शादी से बचना चाहते हैं ना तो फिरदौसी साहब को एक मौका और दीजिए फिशल का। मेरा ख्याल है सिद्रा को अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरी रूह से होगी, शक्ल से नहीं। तुम घर चलो, तुम्हें तो मैं मौका देती हूँ। चलो। अभी भी घर लेके जा रही हूँ। ओह साहब आप बहुत मनहूस हैं। आप क्यों हमारे घर के मामलात में इस तरह आयल हैं? देखिए प्रोफेसर साहब, आप हमें आधा घंटा दें, हमारे सलोन पे तशरीफ लाएं, आपकी स्किन को दोबारा हम ट्रीट करेंगे और जबरदस्त तरीके से इसको रिपेयर करेंगे। नहीं कोई जरूरत नहीं है। ये जो गड़बड़ हुई है ये दुरुस्त हो सकती है? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अच्छा बिल्कुल हो सकती है। वंडरफुल, तो आप करवा लें। मेरी बेगमात को इन पर एतमाद नहीं है, वो मुझे किसी अच्छी जगह पर ले जाना चाहती है ना, है ना? हमारी सैलून पे एक दफा लेकर आए, इनकी फेस ब्यूटी दोबारा हम रिपेयर कर देंगे, आप परेशान ना हो। और यकीन कीजिए कुल्हाड़े की तरह ये चमकेंगे। नहीं हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब ये ऐसे रहेंगे। मैं चाहती हूँ सारी जिंदगी ऐसे रहे। देखिए किसी के जिस्म पर आपको कोई इख्तियार नहीं है, वो चाहे तो अपने चेहरे का। मेरा चेहरा इन्हीं का चेहरा है। नहीं लेकिन उन्हें डर है ये चेहरा सिद्रा का ना बन जाए। आप सिद्रा की किस्मत का इम्तिहान क्यों लेना चाहते हैं? मैं गाड़ी के नीचे सर दे दूंगी अगर सिद्रा की तरफ गए। लेकिन उन्होंने तो गाड़ी के नीचे सर नहीं दिया, इसका मतलब है आप भी नहीं देंगी, आप सिर्फ इन्हें डरा रही हैं। आप तो चुप करें ना। आप दोनों ना गाड़ी के नीचे सर दें, बल्कि जिस सर पे सेहरा सजना है ना वो गाड़ी के नीचे दे दे। गुड आइडिया। मोहब्बत अंधी होती है, वो फरते जज्बात में ऐसा कह रही है, इसमें हकीकत का तो मोहब्बत अंधी हो, यहाँ तो मोहब्बत गंदी हो रही है। चेहरे के ऊपर निशान आ रहे हैं। ये गंदी ही रहेगी ऐसे ही।
हमेशा। अच्छा, उस वक्त आप कह रही थी कि हम थाईलैंड चलेंगे, वहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा, अब क्यों इतनी खफा हो रही हैं? बस हमें नहीं करवाना ट्रीटमेंट, हमने फैसला कर लिया है। हाँ। अच्छा, मैं आपको ऐसे अच्छा लगता हूँ। हाँ। ये आपकी आला दरफी है, बिल्कुल। मोहब्बत का तकाजा भी यही है, और पुरखलूस लोग ऐसे हुआ करते हैं आपकी तरह। चलें घर। अच्छा बात सुनिए ख़वातीन, आप एक सेकंड, प्रोफेसर साहब थोड़ा सा टाइम निकाल के आप पहलू पे तशरीफ ले आइएगा। खामोश, जब कमल और हुमा ऐसे ही खुश है, मेरे चेहरे पर नाज़ा है, मैं ऐसे ही अच्छा लगता हूँ। भाई औरत की बर्दाश्त के बारे में तो सुना था, आज देख भी लिया। हाँ, लेकिन ये तो कुछ लगे ना, कुछ ढंग की चीज तो लग रहा है पेस्ट्री पे मक्खियां बैठी हैं। चाहे इस पेस्ट्री पे मक्खियां बैठी हैं, पर ये पेस्ट्री मेरी ही है। बात अगर पेस्ट्रियों तक होती फिर तो ठीक था, ये तो लग रहा है खोते पे मच्छर बैठे हुए हैं। खोता भी मेरा ही है। Everyone has the right to have bad taste. आप दोनों जेलस हो रहे हैं साहब। काश कमल और हुमा की आंख से आप मुझे देख सकते। हम सिद्रा की आंख से देख लेते हैं। मेरा ख्याल है प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त तो हो गया होएगा, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आपके पास अगर वक्त होएगा सैलून पे आइएगा, खुला ही होएगा।